जबकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत की वजह है अन्य दो पार्टियों की कमजोरियां, एक पार्टी की उदासीनता और दूसरी पार्टी की आदर्शों की गिरती हुई साख ने ही बीजेपी को दिल्ली में एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत दिलाई। बीजेपी पार्टी जनता के मूड को भांपने में माहिर है। वह जानती है कि जनता के मन में कब क्या चल रहा है और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है बीजेपी पार्टी की बूथ तक के संगठनात्मक पार्टी की मजबूत पकड़ को, जहां पर कांग्रेस पार्टी के हाथ खाली हैं। कहते हैं मौके किस्मत से तो मिल जाते हैं, लेकिन एक मौके से ब्रांड नहीं बनता है। ब्रांड बनाने के लिए मेहनत के दरवाजे पर दस्तक देनी ही होती है। दिल्ली की जनता के मन में परिवर्तन की भावना थी और इस भावना को अपने पक्ष में कैसे उपयोग में लाया जाना है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतियों पर चिंतन शुरू किया। दिल्ली में बीजेपी पार्टी ने इस बार परिवर्तन रैली करके जनता के भावना को और भी मजबूती दी। आपदा कहकर मोदी ने जनता की भावना को प्रबलता प्रदान की, जिसे केजरीवाल और कांग्रेस समझने में नाकामयाब रही। जब मोदी राहुल पर भी अटैकिंग मोड में है, यह कहकर कि वे अपने सहयोगी पार्टी को खा जाएगी। राहुल का दिल्ली में जो रणनीति है उसे ले डूबी है। सफलता के लिए एकाग्रता मायने करती है और बिना एकाग्रता के रणनीतियां नहीं बनती। जीत के लिए रणनीतियां मायने करती है, उसका प्रभाव और उसका मूल्यांकन मायने करता है। केजरीवाल की साख कमजोर हुई और इसका सीधा फायदा बीजेपी पार्टी को मिला। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता की इस भावना को समझने में कामयाब हुई कि यह सत्ता विरोधी लहर है और परिवर्तन की मांग है। जिस तरह से मोदी ने इस बार आपदा को हटाए जाने को लेकर केजरीवाल पर प्रहार किया, एक बात यहाँ और भी गौर करने वाली यह है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी मजबूत पर प्रहार नहीं करती है। वह विरोधियों के मजबूत शख्सियतों का सम्मान करते हुए उन पर प्रहार नहीं करती, क्योंकि उन पर प्रहार करने से जनता के मन में खिलाफ भावना उत्पन्न होगी, जो सीधे पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। कहीं भी बीजेपी पार्टी ने आरटीसी पर प्रहार नहीं किया है। दिल्ली में जनता के मन में गंदगी को लेकर नाराजगी थी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अपने जीत के लिए जी जान नहीं फूंकती, यह नाराजगी परिवर्तन में तब्दील नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मेहनत ने जनता के सत्ता विरोधी भावना को खुलकर हवा दिया और इतनी मजबूती से हवा दिया कि केजरीवाल से मिलने वाले फायदे को भी जनता भूल गए और भविष्य में मिलने वाले वायदे को भी। विचारधारा पर बात आकर टिक गई। विचारधारा किसी भी पार्टी की नींव होती है और जो जनता आपको पढ़े लिखे मालूम नहीं पड़ते हैं, सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो उनमें भी विचारधारा होती है, जो शब्दों और स्पष्टता तथा विश्लेषण में आपके सामने जाहिर नहीं होती, लेकिन वही चीजें भावना के तौर पर जाहिर होती हैं। यही विचारधारा सत्ता विरोधी भावना बनकर उभरी।
महज 3 सीटें बीजेपी को हासिल हुई थी और 2020 में 8 सीटें। 2014 में मोदी सत्ता में आते हैं और 2015 में दिल्ली में जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को मिलती है सिर्फ 3 सीटें और 2020 में सिर्फ 8 सीटें, लेकिन 2025 में मिलती है 48 सीटें। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों के कामों में 40 सीटों पर बढ़त बनाकर जादुई आंकड़ा को छुआ है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।